Now we are going to learn chapter number 5, The Samurai Warrior and the Tea Master. In this chapter we will read a story about overcoming difficulties. Difficulties को कैसे overcome करना है वो हमें सीखना है. मतलब उसके लिए हमें कौन सी 2 या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. So let's find. Many centuries ago in Japan. जापान में बहुत पहले मतलब बहुत सदियों के पहले की स्टोरी है ये. There was a warrior community known as samurais. कौन रहता था वहाँ पर पहले एक कम्युनिटी थी. कम्युनिटी मतलब संप्रदाय. वॉरियर मतलब योद्धा, मतलब इन योद्धा लोगों का एक ग्रुप ही था. ठीक है, उन्हें कहते थे समुराइज. द समुराइज वेयर मास्टर ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी. वो अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे. दे वेयर द मास्टर ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी एंड स्किलफुल सोर्समैन, मतलब वो तलवारबाजी में भी कुशल थे. रीड द स्टोरी ऑफ वन सच समुराई, Lord Amanouchi. Lord Amanouchi was a wise man and a respectable lord at the emperor's court. एम्पर के महल में ये जो थे लॉर्ड एमनोची, ये एक एम्पर के कोर्ट में रहते थे. ठीक है, और ये कैसे थे? ही वॉज अ वाइज मैन, मतलब बहुत समझदार सुलझे हुए एक व्यक्ति थे. एंड रिस्पेक्टेबल, मतलब सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे. A tea master worked in the service of Lord Amanouchi. अब यहाँ पर ये पिक्चर देखिए. पिक्चर में ये जो चेयर पर बैठे हैं ये कौन है? लॉर्ड एमनोची. और ये जो सामने खड़े हैं ये है टी मास्टर. ओके, अभी देखो लॉर्ड एमनोची क्या कह रहे हैं. आई एम प्लीज विथ योर वर्क, मतलब मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ. आई गिव यू द टाइटल एंड द रैंक ऑफ समुराई वॉरियर. देखिए टी मास्टर जो थे वो समुराई वॉरियर थे क्या? नहीं थे. लेकिन लॉर्ड एमनोची उनके काम से बहुत बहुत खुश हुए और इसलिए उन्होंने उन्हें एक टाइटल दिया और उन्हें रैंक दी. किसकी? ऑफ अ समुराई वॉरियर. यू विल नाउ वेयर द समुराई क्लोथ, कि अब से तुम क्या करोगे? समुराई जो क्लोथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनोगे. टी मास्टर ने कहा थैंक यू माय लॉर्ड. द जापानीज टी सेरेमनी इज़ अ ग्रेसफुल रिचुअल और प्रिपेयरिंग ग्रीन टी. देखो जापान में ना एक टी सेरेमनी, ये जो है एक जापानीज टी सेरेमनी, ये अलग से एक प्रथा होती है कि उसमें क्या कहते हैं, उसमें पूरी टी सेरेमनी करती है और उसकी ना अलग अलग, मतलब जो भी उनकी प्रोसेस होती है वो सारे उसमें वो लोग फॉलो करते हैं. जैसे देखो यहाँ पर क्या कहा है, वो कैसी सेरेमनी रहती है? रिचुअल्स रहते हैं. रिचुअल्स मतलब क्या होता है? प्रथा होती है. ठीक है. ऑफ प्रिपेयरिंग ग्रीन टी. द यूटेंसिल मतलब उसके बर्तन जिसमें टी बनाते हैं. द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बोथ द गेस्ट एंड द होस्ट. देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, वहाँ पर वो टी मास्टर बैठे हैं. देखो वो कैसे बैठे हैं, उनके सामने वो यूटेंसिल रखे हैं और वो शांति से अपना काम कर रहे हैं. और उनके सामने लॉर्ड एमनोची बैठे हैं. करेक्ट. द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग, सर्विंग एंड ड्रिंकिंग टी आर ऑल प्री डिफाइंड. वट इज़ प्री डिफाइंड? मतलब एस्टेब्लिश इन एडवांस, मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं. एक सिनेमा टाइप रहता है ये. वंस लॉर्ड एमनोची एंड द टी मास्टर वेंट ऑन बिजनेस टू द ग्रेट सिटी ऑफ इडो. एक बार क्या हुआ, ये जो लॉर्ड एमनोची है वो और टी मास्टर ये लोग कहाँ गए? एक सिटी में. क्या नाम था सिटी का? इडो. ठीक है, किसी काम से वो लोग उस सिटी में गए. वन इवनिंग द टी मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स वे टेकिंग अ स्ट्रोल. व्हाट इज स्ट्रोल? स्ट्रोल मतलब वॉक करने के लिए जाए, वॉक करना. ठीक है. तो एक दिन शाम को क्या हुआ, टी मास्टर और उनके 2 फ्रेंड्स वो कहाँ गए? घूमने के लिए बाहर निकले. अभी ये जो पिक्चर है इसमें आपको टी मास्टर दिख रहा है जो वो बीच में खड़े हैं. देखो उन्होंने समुराइज के क्लोथ्स पहने हैं. यस, ये है टी मास्टर और जो ये जो 2 है साइड में वो उनके फ्रेंड्स हैं. ठीक है. तो ऐसे ये लोग बाहर निकले और वो लोग धीरे धीरे घूम रहे थे बातें करते करते. देखो क्या हुआ. सडनली दे कम फेस टू फेस विद अ समुराई वॉरियर. और एकदम क्या हुआ, उन्होंने किसको फेस किया? वो किसके आमने सामने आ गए एकदम से? एक समुराई वॉरियर के. द टी मास्टर स्टेप्ड इनटू द ड्रेन ऑन द साइड टू लेट हिम पास. ये टी मास्टर ने क्या किया, उन समुराई वॉरियर को देखते ही उनको वहाँ से जाने के लिए उन्होंने एकदम से जगह दी. और साइड में एक ड्रेनेज था. तो उसके ऊपर उन्होंने जंप कर कर
क्या किया, ये जो समुराई वॉरियर थे उनको रास्ता दे दिया जाने के लिए। तो देखो वो समुराई वॉरियर क्या बोले, व्हाट काइंड ऑफ समुराई वॉरियर वुड स्टेप इनटू द ड्रेन टू लेट अनदर वॉरियर पास, कि तुम कैसे टाइप के समुराई वॉरियर हो कि जो दूसरा समुराई आया तुम्हारे सामने से तो तुम अलग हो रहे हो, उसको जाने दे रहे हो। ही श्योर इज एन इम्पोस्टर, मतलब उनको लगा कि ये तो कोई फेक ही होगा, सिर्फ कपड़े पहने हैं उसने, लेकिन ये कुछ समुराई वॉरियर है नहीं। इम्पोस्टर का मीनिंग होता है पर्सन हु इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, मतलब जो लोग कुछ अलग ही दिखाते हैं, रहते अलग है और दिखाते अलग है। तो इसको भी ऐसे लगा कि ये टी मास्टर जो है इसने कपड़े तो पहने हैं समुराइज के, लेकिन ये कोई वॉरियर है नहीं। फिर समुराई वॉरियर ने कहा हु आर यू एंड व्हाट रैंक डू यू होल्ड, उन्होंने पूछा उसको कि तुम कौन हो और कौन सी रैंक है तुम्हारी। तो टी मास्टर ने कहा आई एम अ टी मास्टर, कि मैं एक टी मास्टर हूँ, एंड आई एम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड एमेनॉची, किसकी सर्विस में हूँ, लॉर्ड एमेनॉची के। देखो फिर वो समुराई ने क्या कहा, व्हाट अ टी मास्टर वियरिंग अ समुराई ड्रेस, उसने कहा कि क्या एक टी मास्टर और उसने समुराइज के क्लॉथ पहने हैं, उसने समुराइज का ड्रेस पहना है। आई चैलेंज यू टू अ डुएल, कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। फॉर व्हाट, टू अ डुएल, डुएल मतलब अ फॉर्मल फाइट विथ वेपन्स बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, मतलब दोनों के बीच में फाइट, अ कॉम्बैट। ही हु वियर्स द रोब ऑफ अ समुराई मस्ट फाइट लाइक अ समुराई, मतलब उसका ऐसा कहना था कि जिसने समुराई के क्लोथ पहने हैं, रोब मतलब लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट रीचिंग टू द एंकल, ठीक है, वो जो समुराइज के क्लोथ, मतलब जो समुराइज का क्लोथ पहनते हैं या फिर जिसने पहना है तो उसे फाइटिंग भी समुराइज के जैसे करनी आनी ही चाहिए। तो टी मास्टर ने कहा सर, सर द मिडल ऑफ द स्ट्रीट इज़ नो प्लेस फॉर अ डुएल, कि ऐसे बीच रास्ते में ऐसे करना, ये फाइटिंग करना या फिर डुएल करना ये तो अच्छा नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर डुएल। वी विल इन्फॉर्म यू ऑफ द टाइम एंड प्लेस, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि टाइमिंग और प्लेस। देखो टी मास्टर ने कितने अच्छे से जवाब दिया उनको सर बोल के। फिर देखो फिर ये लोग गए लॉर्ड एमेनॉची के पैलेस में, वहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही है। उनके फ्रेंड देखो उनको क्या बोल रहे हैं टी मास्टर को, डोंट वरी वी विल गिव हिम मनी एंड आस्क हिम टू लीव, तो टेंशन मत ले, हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ी सी रिश्वत दे देंगे, पैसे दे देंगे और उसे कहेंगे कि तू यहाँ से चला जा, मतलब ये डुएल वेल सारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरे फ्रेंड ने कहा कि इफ़ ही डजेंट अग्री, कि अगर वो नहीं तैयार हुआ तो वी विल सीक लॉर्ड एमेनॉचीज हेल्प, तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉर्ड एमेनॉची से कुछ हेल्प ले लेंगे। लेकिन देखो टी मास्टर ने क्या आंसर किया, नो दिस विल बी शेम टू माई फैमिली एंड लॉर्ड एमेनॉची एज वेल, कि नहीं ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी मेरे फैमिली के लिए और लॉर्ड एमेनॉची के लिए। आई हैव वन डे एंड वन नाइट, मेरे पास एक दिन और एक रात है। आई विल लर्न टू फाइट, मैं फ़ाइट सीखूँगा। देखो सिर्फ इतने सा टाइम में। देन फिर टी मास्टर गए लॉर्ड एमेनॉची के पास और उनको पूछा, लॉर्ड प्लीज़ टीच मी हाउ टू फाइट लाइक अ समुराई वॉरियर। और टी मास्टर ने कहा कि प्लीज़ मुझे ना आप फाइट करना सिखाइए, किसके जैसा, एक समुराई वॉरियर के जैसा। आई हैव वन डे एंड वन नाइट टू लर्न, मेरे पास एक दिन और एक रात का टाइम है सीखने के लिए। तो लॉर्ड एमेनॉची ने क्या कहा, आई श्योरली विल, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट फर्स्ट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, लेकिन पहले ना तुम एक कप चाय बनाओ मेरे लिए, द वे यू ऑलवेज डू, जैसे हमेशा बनाते हो ना वैसे अच्छी सी चाय बना के दो मुझे। नीचे पिक्चर में देखिए वहाँ पर टी मास्टर बैठे हैं, सामने लॉर्ड एमेनॉची है, और देखो वहाँ पर टी मास्टर कितने शांति से बैठकर अपना काम कर रहे हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस। यस, नेक्स्ट, एक्सीलेंट, यू डोंट नीड टू लर्न टू फाइट। लॉर्ड एमेनॉची ने क्या किया, पहले चाय पी, तो चाय हमेशा का जैसे अच्छी बनी थी। उन्होंने कहा एक्सेलेंट, एंड यू डोंट नीड टू लर्न फाइट, तुम्हें फाइट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द वे यू मेक टी विथ कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड इज़ द वे यू विल फेस द समुराई वॉरियर टुमारो। उन्होंने कहा कि जैसे चाय बनाते हुए कैसे तुमने फुल कॉन्फिडेंस से और पीस ऑफ माइंड मतलब शांत दिमाग से अपना काम किया, बस ऐसे ही तुम्हें कल क्या करना है, उस समुराई वॉरियर के साथ फाइटिंग करनी है।
द नेक्स्ट डे द टी मास्टर डिड एग्जैक्टली वॉट लॉर्ड एमनोची आस्क्ड हिम टू डू। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो टी मास्टर ने बिल्कुल वैसे ही किया। कैसे किया, जैसे लॉर्ड एमनोची ने बताया था कि कैसे फेस करना है, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विथ पीस ऑफ माइंड। तो देखो दिख रहा है अभी हम लोगों को, यहाँ पर देखो दोनों भी दिख रहे हैं। तो वो जो समुराई वॉरियर है उसने सोचा, वो बोला कि ही लुक सो कॉन्फिडेंट, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई थिंक आई वॉज ट्रिक्ड, ही इज़ अ समुराई वॉरियर इंडीड। उसे लगा कि ये जो है ये कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंट मतलब फीलिंग श्योर अबाउट वंस एबिलिटी, ठीक है। तो ये तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि नहीं, मुझे कुछ गलत फहमी हुई है इसके बारे में। ये वास्तव में एक अच्छा समुराई वॉरियर है, क्या नहीं। एक्चुअली वो थे क्या टीम मास्टर समुराई वॉरियर? नहीं थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखकर समुराई वॉरियर को लगा कि नहीं, टीम मास्टर भी वास्तव में एक अच्छे समुराई वॉरियर है। और फिर देखो उन्होंने क्या क्या, समुराई वॉरियर ने टीम मास्टर को कहा कि आई एम सॉरी इफ़ आई वॉज रूड टू यू, कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपके साथ रूडली बात की हुई तो। यू ट्रूली आर अ समुराई वॉरियर, आप एक सच्चे समुराई वॉरियर हो। आई डू नॉट विश टू फाइट विथ यू, और मुझे आपके साथ फाइट नहीं करनी है। मतलब इसका कहना क्या है, आपको ये जो चैप्टर है इसका सबसे मेन क्या मोटो है पता है, कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्हें हमें कैसे करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पीस ऑफ माइंड के साथ उन्हें ओवरकम करना है।